हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 2 तक कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 3 हम करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की हम प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थेभ्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते सूर्याः तेजोवारि मृगां यथा विनिमयो यचते सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 3, जिसका शीर्षक है राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव भगवान का जन्म। तो अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं, इस अध्याय में आग्नेय के ज्येष्ठतम पुत्र राजा नाभि के निर्मल चरित्र का वर्णन किया गया है। पुत्रेच्छा से महाराज नाभि ने कठोर तपस्या की। उन्होंने अपनी पत्नी सहित अनेक यज्ञ किए और यज्ञों के स्वामी भगवान विष्णु की आराधना की। भक्तों पर दयालु होने के कारण भगवान महाराज नाभि की तपस्या से परम प्रसन्न हुए। वे साक्षात चतुर्भुज रूप में राजा के समक्ष प्रकट हुए। यज्ञ करने वाले पुरोहित उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान से अपने ही समान पुत्र के लिए प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से राजा ऋषभ देव के अवतार के रूप में जन्म लेना स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुकुवाच नावीरपतय कामो अप्रजया मेरु देव्या भगवंतम यज्ञ पुरुषम वहीतात्म आयजत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आग्नेय के पुत्र महाराज नाभि ने संतान की इच्छा की, इसलिए उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं स्वामी भगवान विष्णु की अत्यंत मनोयोग से स्तुति एवं आराधना प्रारंभ की। उस समय तक महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया था, अतः वह भी अपने पति के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने लगी। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तस्य वाव श्रद्धया विशुद्ध भावेन यजतः प्रबुद्ध्येषु प्रचर्तसु द्रव्य देश काल मंत्र त्विर्ग दक्षिणा विधान योगोपपत्तया दुरधिगमो अपि भगवान भागवत वात्सल्य यतया सुप्रतिक आत्मान पराजितम निज जनादि प्रीतार्थ विधित सया गृहीत हृदयांगम मनोनयनानंद नाव यवाभिराम चकार। अब यहाँ से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यज्ञ में भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के 7 दिव्य साधन है। बहुमूल्य सामग्रियों या खाद्य पदार्थों का अर्पण, देश स्वरूप अनुरूप कार्य करना, काल अनुरूप कार्य करना, स्तुति अर्पण, पुरोहित लगाना, पुरोहितों को दान दक्षिणा देना, विधि नियमों का पालन करना। किंतु सदैव ही इन सामग्रियों से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो भी ईश्वर अपने भक्त पर वत्सल रहते हैं। अतः जब भक्त महाराज नाभि ने शुद्ध मन से अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति सहित प्रवग्रय यज्ञ करते हुए ईश्वर की आराधना और प्रार्थना की, तो अपने भक्तों पर वत्सलता के कारण परम कृपालु भगवान राजा नाभि के समक्ष अपने दुर्जय तथा चतुर्भुजी आकर्षक रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने भक्त के समक्ष अपना मनोहर रूप प्रकट किया। यह रूप भक्तों के मन तथा नेत्रों को प्रमुदित करने वाला है। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अतः तमाविष्कृत भुजयुगलद्वयं हिरण्मयं पुरुष विशेषं कपीश कौशेयाम्बर धर्मुरसी विलक्त अक्षी वत्सलालामं धरवर वनरूह वनमाला अक्षु यन्मृत मणिगदादिभिरूपलक्षितं स्फुट किरण्य प्रवर मुकुट कुंडल कटकट कटक कटकर कटी सूत्रहार केयूर नुपुराद्य अंग गभूषण विभूषितम ऋतिवी कस दस्य गृहे पतयो अद्य ना इवोत्तम धन मुपलभ्य सबहुमान मर्हणे नामन नामन शीर्षाण
उपस्तथु। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, भगवान विष्णु राजा नाभि के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वे अत्यंत तेजोमय थे और समस्त महापुरुषों में सर्वोत्तम प्रतीत होते थे। वे अधोभाग से में रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह था, जो सदैव शोभित रहता है। उनके चारों हाथों में शंख, कमल, चक्र तथा गदा थे। उनके गलों में वन पुष्पों की माला तथा कौस्तुभ मणि थी। वे मुकुट, कुंडल, कंकण, करधनी, मुक्ताहार, बाजूबंद, नुपुर तथा अन्य रत्न जनित आभूषणों से सुशोभित थे। भगवान को अपने समक्ष देखकर राजा नाभि, उनके पुरोहित तथा पार्षद वैसा ही अनुभव कर रहे थे जिस प्रकार किसी निर्धन को सहसा अथाह धनराशि प्राप्त हो जाए। उन्होंने भगवान का स्वागत किया, आदर पूर्वक प्रणाम किया तथा स्तुति करके वस्तुएं भेंट की। फिर आगे जो है सभी ऋषिगण कहते हैं, ऋत्विज उचहु। अब वो कहते हैं, अहर्षि मुहुर हर्षत माहनमहस्या माकमनुपात पथानाम नमो इनम इत्येतावत्स दुपक्षिषितं को अहर्ति पुमान प्रकृति गुण व्यति कर्मतिर निश ईश्वरस्य परस्य प्रकृति पुरुष योर वाक्तना वीर्णामरूपा कृतिभी रूप निरूपणम सकल जननिकाय वृजेन निरसन शिवतम गुणगणय कदेश कथा कथनादृते। अब यहाँ पे ऋत्विज गण इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे परम पूज्य, हम आपके तो दास मात्र हैं। यद्यपि आप पूर्ण हैं, किंतु अहेतु की कृपा वश ही सही हम दासों की यत्किंचित सेवा स्वीकार करें। हम आपके दिव्य रूप से परिचित हैं, किंतु जैसा वेदों तथा प्रमाणिक आचार्यों ने हमें शिक्षा दी है, उसके अनुसार हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। जीवात्माएं प्रकृति के गुणों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होती हैं, अतः वे कभी भी पूर्ण नहीं है। किंतु आप समस्त भौतिक अवधारणाओं से परे हैं प्रभु। आपके नाम, रूप तथा गुण सभी दिव्य हैं और व्यवहारिक बुद्धि की कल्पना से परे हैं। भला आपकी कल्पना कौन कर सकता है ना? इस भौतिक जगत में हम केवल नाम तथा गुण देख पाते हैं। हम आपको अपना नमस्कार तथा स्तुति अर्पित करने के अतिरिक्त और कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं है। आपके शुभ दिव्य गुणों के कीर्तन से समस्त मानव जाति के पाप धुल जाते हैं। यही हमारा परम कर्तव्य है और इस प्रकार हम आपकी अलौकिक स्थिति को अंश मात्र ही जान सकते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं कि सभी ऋतिक गण कहते हैं, परिजनानुराग विरचित सबल शब्द सलील शीत किसलय तुलसी का ध्रुवांग कुरैरपि संभृतया सपर्यया कील परम परितुष्यसी। अब यहाँ पे जो है सभी ऋतिगण कहते हैं, हे परमेश्वर, आप सभी प्रकार से पूर्ण हैं। जब आपके भक्त गदगद वाणी से आपकी स्तुति करते हैं तथा आह्लादवश तुलसी दल, जल, पल्लव तथा दुब के अंकुर चढ़ाते हैं, तो आप निश्चय ही परम संतुष्ट होते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, अथान्यापि न भवत इजय योरुभार भरया समुचित मर्थ मिहोल पल भामहे। सुखदेव जी कहते हैं कि ऋतिगण कहते हैं, हमने आपकी पूजा में आपको अनेक वस्तुएं अर्पित की और आपके लिए अनेक यज्ञ किए हैं, किंतु हम सोचते हैं कि आपको प्रसन्न करने के लिए इतने सारे आयोजनों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर आगे, आत्मन एवानुसवन मंग्य जसावयत ईरेकेण बोभूयमाना शेष पुरुषार्थ स्वरूपस्य किंतु नाथाशीष आशाशाना नामेते कभी सम्रा धनमात्रम भवितुमर्हति। अब यहाँ पे आगे कहा गया है, आप में प्रत्यक्षतया स्वयमेव निरंतर एवं असीमतः जीवन के समस्त लक्ष्यों एवं ऐश्वर्यों की वृद्धि हो रही है। दरअसल आप स्वयं ही असीम सुख तथा आनंद से युक्त हैं। हे ईश्वर, हम तो सदा ही भौतिक सुखों के फेर में रहते हैं। आपको इन समस्त याज्ञिक आयोजनों की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारे लिए है, जिससे हम आपका आशीर्वाद पा सके। ये सारे यज्ञ हमारे अपने कर्म फलों के लिए किए जाते हैं और वास्तव में आपको इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है ना।
फिर आगे सभी ऋतिक जन कहते हैं, तद्यथा बालीशानां स्वयं आत्मनः श्रेयः परम विदुषां परम परम पुरुष प्रकर्ष करुणया स्वमहिमानां चाप वर्ग अख्य मूपकल्प येष्य न स्वयं नापचित एवेतरवः देहोपलक्षितः। अब यहाँ पे जो है सभी ऋतिक गण कहते हैं, हे ईशाधश, हम अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष से पूर्णतया अनजान हैं, क्योंकि हमें जीवन लक्ष्य का ठीक से पता नहीं है। आप यहाँ हमारे समक्ष साक्षात इस प्रकार प्रकट हुए हैं, जिस प्रकार कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी पूजा कराने के लिए आया हो, किंतु ऐसा नहीं है। आप तो इसलिए प्रकट हुए हैं जिससे हम आपके दर्शन कर सके। आप अपनी अगाध तथा अहेतु की करुणावश हमारा उद्देश्य पूरा करने, हमारा हित करने तथा अपवर्ग का लाभ प्रदान करने हेतु तो प्रकट हुए हैं। हम अपनी अज्ञानता के कारण आपकी ठीक से उपासना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप पधारे हैं। फिर आगे ऋतिक जन कहते हैं, अथायामेव हरया उत्तमम यही बहिर्षि राजर्षि दर्शभो भवानी ज पुरुषेश न विषय आसीत। अब यहाँ पे सभी ऋतिक जन कहते हैं, हे पूज्यतम, आप समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ हैं और राजर्षि नाभि की यज्ञशाला में आपका प्राकट्य हमें आशीर्वाद देने के लिए हुआ है। चूंकि हम आपको देख पाए हैं, इसलिए आपने हमें सर्वाधिक मूल्यवान वर प्रदान किया है। फिर आगे ऋतिक जन कहते हैं, आसंग निशित ज्ञान ज्ञानान लविधूता शेष मलानाम भवस्य भावानाम आत्मा रामाणाम मुनीनाम नवरत्न परी गुणित गुण 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 गण परम मंगलायन गुण गण कथनो असी। अब यहाँ पे जो है सभी ऋतिक जन कहते हैं, हे ईश्वर, समस्त विचारवान मुनि तथा साधु पुरुष निरंतर आपके दिव्य गुणों का गान करते रहते हैं। इन मुनियों ने अपनी ज्ञान अग्नि से अपार मल राशि को पहले ही दग्ध कर दिया है और इस संसार से अपने वैराग्य को सुदृढ़ किया है। इस प्रकार वे आपके गुणों को ग्रहण कर आत्मतुष्ट हैं। जिन्हें आपके गुणों के गान में परम आनंद आता है, उनके लिए आपका दर्शन दुर्लभ है। फिर आगे सभी ऋतिक जन कहते हैं, अथे कठ अंचित स्खलन अक्षुत पतन जीर्भ जिरंभ नदुर्वस्थानादिषु विवशाणां नः स्मरणाय ज्वलमरन् दशायामपि सकल कश्मल निरसनानि तव गुणकृतना मधेयानि वचन गोचरानि भवन्तु। अब यहाँ पे जो है सभी ऋतिक जन कहते हैं, हे ईश्वर, संभव है कि हम कपकपाने, भूखे रहने, गिरने, जमाई लेने या ज्वर के कारण मृत्यु के समय शोचनीय रुग्ण अवस्था में रहने के कारण आपके नाम का स्मरण तक न कर पाए। अतः हे ईश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप भक्तों पर वत्सल रहते हैं। आप हमें अपने पवित्र नाम, गुण तथा कर्म को स्मरण कराने में सहायक हो, जिससे हमारे पापी जीवन के सभी पाप दूर हो जाएं। फिर आगे जो है सभी रेटिंग गण करते हैं, किंचायम राजर्षिर पतय कामः प्रजाम भवादृषि माशासान ईश्वर माशिषाम स्वर्गापवर्ग्य यूरपि भवन्तमुपधावति प्रजायामर्थ प्रत्ययो धन्दमीवाध्यन फलीकरणम। अब आगे, हे ईश्वर, आपके समक्ष ये महाराज नाभि हैं, जिनके जीवन का परम लक्ष्य आपके ही समान पुत्र प्राप्त करना है। हे भगवान, उसकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी है जो एक अत्यंत धनवान पुरुष के पास थोड़ा सा अन्न मांगने के लिए आप जाता है। पुत्र इच्छा से ही वे आपकी उपासना कर रहे हैं। यदि आप उन्हें कोई भी उच्च अस्थ पद प्रदान कर सकने में समर्थ है, चाहे वह स्वर्ग हो या भगवत धाम का मुक्ति लाभ। फिर आगे जो है ऋषिगण यानी सही पुरोहित कहते हैं, कोवा इहि ते अपर पराजितो अपराजितया मायया नव सीत पदवया नावृत मति विषय विशदयानावृत प्रकृतिर्नुपासित चरण। अब यहाँ पे
पुरोहित गण कहते हैं, हे ईश्वर, जब तक मनुष्य परम भक्तों के चरण कमलों की उपासना नहीं करता, तब तक उसे माया परास्त करती रहेगी और उसकी बुद्धि मोहग्रस्त बनी रहेगी। दरअसल ऐसा कौन है जो विश्व तुल्य भौतिक सुख की तरंगों में न बहा हो? आपकी माया दुर्जय है नाथ। न तो इस माया के पथ को कोई देख सकता है, न इसकी कार्य प्रणाली को ही कोई बता सकता है। फिर आगे सही पुरोहित कहते हैं, यदुहवाव तब पुनरदभ्र कर्त हृदय समाहूतस्त धिया मंदानाम तस्त अद्य वे हेलनम देव देवा हर्षि सामेन सर्वान प्रति बोरु मरीमवीदुषाम। अब यहाँ पे जो है सभी पुरोहित कहते हैं, हे ईश्वर, आप अनेक अद्भुत कार्य कर सकने में सामर्थ्यवान हैं। इस यज्ञ के करने का हमारा एकमात्र लक्ष्य पुत्र प्राप्त करना है, अतः हमारी बुद्धि अधिक प्रखर नहीं है। हमें जीवन लक्ष्य निर्धारित करने का कोई अनुभव नहीं है। निसंदेह भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए गए इस तुक्ष यज्ञ में आपको आमंत्रित करके हमने आपके चरण कमलों में महान पाप किया है। अतः हे सर्वेश, आप अपनी अहेतु की कृपा तथा समदृष्टि के कारण हमें क्षमा करें। फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुकुवाच इति निगदेनाभिष्ट यूयमानो भगवान निमीर्ष अर्षभो वर्षधरा भिवादिताभिवंदित चरण सदयमिद माह। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भारतवर्ष के सम्राट राजा नाभि द्वारा पूजित ऋत्विजों ने गद्य में सामान्यतः पद में ईश्वर की स्तुति की और वे सभी उनके चरण कमलों पर झुक गए। देवताओं के अधिपति परमेश्वर उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए और वे इस प्रकार बोले। श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच अहो बताः मृषयो भवद् भीड़वित ठगी भृवर मशूल मशूल भम भियाचितो यदमुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति ममाह हमेवाभिरूपः कैवल्या तथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति ममेव हि मुखम यदि दबजतेव कुलम। अब यहाँ पे भगवान बोलते हैं, श्री हरि बोलते हैं, हे ऋषियों, मैं आपकी स्थितियों स्तुतियों से परम प्रसन्न हूँ। आप सभी सत्यवादी हैं। आप लोगों ने राजा नाभि के लिए मेरे समान पुत्र की प्राप्ति के लिए स्तुति की है, किंतु ऐसा पाना अति दुर्लभ है। चूंकि मैं अद्वितीय परम पुरुष हूँ और मेरे समान अन्य कोई है ही नहीं, अतः मुझ जैसा पुरुष पाना संभव नहीं है। तो भी आप सभी सुयोग ब्राह्मण हैं। आपका वचन मिथ्या सिद्ध नहीं होना चाहिए। मैं सुयोग ब्राह्मणों को अपने मुख के समान उत्तम मानता हूँ। फिर आगे प्रभु कहते हैं, तथा आग्निये अस्य कल्यावती वत ऋष्या मयात्मतुल्य मनुबल भमानः। अब प्रभु श्रीहरि कहते हैं, क्योंकि मुझे अपने तुल्य और कोई नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं स्वयं ही अंश रूप में आग्नेय के पुत्र महाराज नाभिक की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से अवतार लूंगा। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, इति निशामयन्तया मेरु दिव्यः प्रतिमभिधायान्त तर्धते भगवान। सुखदेव जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान अदृश्य हो गए। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी अपने पति के पास में ही बैठी थी। फलस्वरूप परमेश्वर ने जो कुछ कहा था उसे वे सुन रही थी। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, बहिर्षि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान परमर्षिभिः प्रसादितो नाभे प्रियचिकीर्षयः तद्वरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान् दर्शयितु कामो वातरशनानां शमनानां ऋषीणामूर्ध्वय मंथिनां शुक्लया तनुवावततार। अब यहाँ पे जो है सभी सुखदेव जी मुनि कहते हैं, हे विष्णुदत्त परीक्षित महाराज, उस यज्ञ के ऋषियों से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। फलस्वरूप उन्होंने स्वयं धर्माचरण करके दिखलाने, जैसे कि ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ तथा गृहस्थ करते हैं, और महाराज नाभि की मनोकामना को पूर्ण करने का निश्चय किया। अतः वे अपने गुणातीत आद्य सत्व रूप में मेरु देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत महाराज नाभि पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, ऋषभ देव भगवान की जय। हरे कृष्णा। अब आगे कल चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।